Hello, hi everyone. This is Nityanand Kumar and welcome to all of you in Logaidware Institute. Today our topic is modulus function. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स. देखो ये चैप्टर कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये टॉपिक आपको दिखेगा नहीं, बट इन द क्लास ऑफ 11 जब आप फंक्शन को पढ़ते हैं वहां पे आप देखेंगे मॉडुलस फंक्शन को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th आल्सो फॉर 12th, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करो या फिर आप कोई भी इंटीग्रेशन, इन सभी में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन को इनहेंस करने के लिए, एक बेहतर क्वेश्चन पूछने के लिए, और मे बी इन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस टॉपिक का यूज बहुत ज्यादा होता है. तो आज हम लोग अलग से सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देखो हम लोग हर कोई जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन कुछ इस दो डंडे के बीच में लिखते हैं देन वी कॉल दिस इज द मॉडुलस फंक्शन. देखो यहां से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहां दो बात निकल के आता है. जब हम लोग ये जब दो डंडे की बात करते हैं ना, तो ये दो डंडा का रिप्रेजेंटेशन तीन है हमारे मैथमेटिक्स 11th एंड 12th में. क्या क्या है? सबसे पहला एक मॉडुलस फंक्शन है, राइट. दूसरा जिसको हम लोग मॉड भी बोल देते हैं, और दूसरा जब हम लोग डिस्कस करें तो ये आपका बन जाता है डिटर्मिनेंट जो आपका क्लास 12th में है. और थर्ड आप जब मॉड यूज करेंगे देन वी यूज फॉर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो बच्चा एग्जांपल देते हैं परफेक्ट तरीके से. जैसे मान लो स्टार्टिंग में फर्स्ट में बताया गया है कि मॉडुलस फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है. द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस इज जब भी मॉड के बाहर कोई नंबर आएगा इट ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर. And this function is also known as absolute value. इसको absolute value भी बोल सकते हैं. मतलब absolute value मतलब always, हमेशा जो भी वैल्यू आएगा it is positive. अगर हम +2 का मॉड करें then it is equal to +2, but when we modulus function for -2, अगर -2 का करते हैं then we get +2 also. That means it कैन नॉट बिकम निगेटिव. वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चीज को तो हम लोग समझ गए. दैट मीन्स अगर मान लो हम लोग डिफाइन करें मॉड को, इट इज इक्वल टू +x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0. अब कभी कभी बच्चे का कंफ्यूजन आता है कि सर आप एक बात बताएं कि मॉड कभी निगेटिव नहीं आता है तो व्हाई इट कम्स -x फॉर x लेस देन 0. क्यों -x आता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है? तो आंसर इसी कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है. गौर करो. इफ x इज -2, अगर x का वैल्यू -2 है दैट मींस लेस देन 0 है. मतलब इस वाले सेकेंड कंडीशन में आ गया. और यहां पे जब हम लोग पुट करेंगे -2 देन माइनस माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव. देयरफॉर माइनस एंड -2 इक्वल टू +2, तो पॉजिटिव आ रहा है. मतलब -x करने से ही प्लस यहां पे वैल्यू आ रहा है. तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. नाउ डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है. डिटर्मिनेंट ग्रुप अरेंजमेंट होता है रो कॉलम का, कुछ एलिमेंट्स लगे हुए रहते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं. जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, उसका मॉडुलस निकालना है. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू x² प्लस y². ठीक है. तो ये डिस्कशन तो हम लोग को करना नहीं है. हम लोग को डिस्कशन करना है मॉडुलस फंक्शन का. तो देखो ये हमारा परफेक्ट डेफिनेशन हो गया मॉड के बारे में कि मॉड x इज इक्वल टू +x if x is equal to greater than 0, -x if x is less than 0, and 0 this is for x equal to 0. Now understand the graph of mod x. ग्राफ अगर हम लोग नहीं जानेंगे
तो कंटिन्यूटी में मान लो डायरेक्ट मॉड एक्स दे दिया, या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को डायरेक्टली मॉड एक्स दे दिया, तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे कि मॉड कहां पे कंटिन्यूअस है और कहां पे डिफरेंशिएबल है और कहां पे नहीं है? इसके लिए सिंपल सा ग्राफ हम लोग जान जाएंगे तो आराम से अवेयरनेस हमारे अंदर रहेगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट द ग्राफ ऑफ मॉड। तो देखो फर्स्टली यहां पे हम लोग लिखे y इज इक्वल टू एक्स। अब हमको नेक्स्ट फिर बनाना होता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। करना क्या है, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ x, तो ग्राफ क्या होगा, जस्ट से ये हो गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ द ग्राफ इज कैसे जाएगा, इस तरीके से, दिस इज द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x। देखो इसको भी बहुत लोग को करने नहीं आता है और ये भी याद नहीं होता है जिनका प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं, क्लास 10th का पोर्शन है, यहां पे x लिख दिए, यहां पे y लिख दिए। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। तो जस्ट लाइक दिस, ओरिजिन यहां पे 0,0 और इस जगह पर देख लो यहां अगर 1 है तो यहां 1 होगा, जस्ट लाइक दिस 1,1। तो कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे ये y इक्वल टू x आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब गौर करो, अभी आपको क्या बताया गया मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। नाउ सी दिस ग्राफ हियर, जब हम लोग इस जगह पर यहां से नीचे जा रहे हैं, देखो x के नीचे जब गया ये ग्राफ, तो इस जगह पर देखो या इस जगह पर देखो, हर पॉइंट पे देखो निगेटिव वैल्यू आ रहा है y का, जो आना नहीं चाहिए था, राइट। तो करना कुछ नहीं होता है, x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है येलो कलर का, उसको आप x के अबाउट ऊपर कर दो, मतलब x एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्रिक कर दो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव होता है ना। बस यहां पे आपको नीचे वाला पोर्शन को ऊपर कर देना है। नाउ द ग्राफ इज क्या हो जाएगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ ग्राफ इज यहां तक आया और इसको आप ऊपर कर दिए, जस्ट पलट गया चीज, जैसे पलटा वहां पे वैल्यू आ गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। तो यहां फिलहाल के लिए आप मॉड का ग्राफ बना दिए, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा तो रिकॉल कर लेना, इसी को बैक कर लेना, ठीक है। अब देखो चीज क्या है, अगर यहां तक समझ गए तो हम लोग समझते हैं इसी चीज में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। जो हम बोल रहे हैं उस चीज को बस समझना। ग्राफ को देख के हम लोग कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है, इन सभी को देख सकते हैं। देखो कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलना। तुम ड्रॉ करो, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अब देखो इसमें बीच में मत बोलना पेन उठा के फिर से वहीं से लिख दिए सर कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, ना 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 ना। सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे तुमको कंसीडर यही करना है कि एक बार पेन लिए तो पूरा ग्राफ बन जाए, उठाने की जरूरत ना पड़े, देन वी कॉल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पे देखो, यहां से उठाए बढ़ते चले जाओ जहां तक जा रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट y इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस है, राइट। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कॉर्नर नहीं होना चाहिए। देखो कॉर्नर का मतलब चोखिल, समझते हैं ना, चोखिल, कि इस जगह पर देखो ये लगातार इधर भी बढ़ रहा है और इस तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां देखो ये कॉर्नर क्रिएट कर रहा है, कोना आ गया है ना। तो कभी भी कोना आ जाए ग्राफ में तो समझ जाना वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये क्या है, x इक्वल टू 0 है ना। तो कभी भी कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, देन वी कॉल दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट हियर function y is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। कहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग ग्राफ को देख के कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इस चीज को समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार होना, पेन को उठाने की जरूरत ना हो, पेन को उठाने की
जरूरत ना हो, ठीक। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वी कैन से दैट कॉर्नर नहीं हो, कॉर्नर अगर नहीं होगा दैट मीन्स वी कैन से दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक हम लोग जान गए, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x। नाउ देखो जितना भी बात बताया जाएगा निश्चिंत रहना, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, पूरी बात को आपको एनसीईआरटी बेस पे बताया जा रहा है चीज, ठीक है। नाउ वी कैन से एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू mod x प्लस 1, हाउ टू रिजॉल्व इट, हाउ टू एक्सपेंड इट, इसको कैसे हम लोग इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। नाउ सबसे पहले एनालिटिकल मेथड देखो, वी नो दैट y इज इक्वल टू mod x, इट मींस प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0 एंड देन 0 व्हेन x इक्वल टू 0। नाउ हियर बस ये एक फीलिंग लेके रखना कि यहां जो x है ना उसको गोले की तरह देखो, x को गोले की देखो, जहां जहां x है वहां वहां गोले की तरह देखो, उसमें कोई टर्म भरा हुआ है, मतलब इसको भी गोले की तरह देखो। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां गोला है उसके बदले में वहां x था, यहां x प्लस 1 है, तो गोले के बदले x प्लस 1 मेंशन कर दो, क्या हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू प्लस x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, माइनस x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0, और 0 इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो x ग्रेटर देन माइनस 1, x लेस देन माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1, राइट। यहां तक चीज समझ में आ गया, ठीक, बढ़िया। देखो एक्सपेंड कर दिए, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड इट, इसको अगर हम लोग ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x प्लस 1, तो क्या कैसे करेंगे चीज को, सिंपली ये समझना, फर्स्टली वी क्रिएट y इज इक्वल टू mod x, नाउ देन वी क्रिएट x प्लस 1, ठीक है। ग्राफ से चीज को अगर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो यहां पे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे देखो y इक्वल टू mod x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ अब चीज को समझना, अगर मान लो यहां पर वैल्यू प्लस 1 है, क्या है, प्लस 1 है, तो अगर प्लस 1 है तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है। और अगर माइनस 1 होता, अगर माइनस 1 होता तो ध्यान रखना इसको हम लोग शिफ्ट कराएंगे राइट की ओर, राइट की ओर ये शिफ्ट होगा। नाउ अब देखो ये ग्राफ बना, चूंकि प्लस 1 है तो शिफ्ट हमको कराना, इसको उठा देना है, कितने यूनिट ढकेलना है, सिर्फ एक यूनिट लेफ्ट की ओर ढकेल देना है, मतलब यहां पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 0, और ये ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू mod x प्लस 1 का। नाउ y इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे, तो सिंपल यहां पे -1 है, सो वी यूज -1 है तो यहां ग्राफ था, किधर शिफ्ट कर देना है, सिर्फ 1 यूनिट यहां राइट की ओर शिफ्ट कर देना, चूंकि वहां माइनस में है। सो देयरफॉर ग्राफ इज हियर 1, 0 पे ये कट हो रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x माइनस 1, सिंपल। ध्यान रखना प्लस होगा तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा और माइनस होगा तो राइट की ओर शिफ्ट करेगा। चीज क्लियर हो गया यहां तक, तो ये भी ग्राफ बना लिए। अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें, देखो कंटिन्यूअस ये तीनों में है, कंटिन्यूटी तो का तो बात ही नहीं करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ये कहां पे नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पे, एक एक करके बताओ, x इक्वल टू 0 पे नहीं है, यहां x इक्वल टू -1 पे नहीं है, और यहां नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पे नहीं है। ये भी बात हो गया, ठीक है। चलो देखो यहां पे जो भी चीज लिखाया जा रहा है दिमाग में अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लो, ठीक है। नाउ अब एक चीज को देखो, जैसे हम यहां लिखे mod x प्लस 1, तो जैसे पीछे किए थे, जैसे हम पीछे किए थे उस फटाफट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लो, क्या हो जाता है, प्लस का x प्लस 1
if x is greater than -1 minus x plus 1, if x is less than -1 और 0 if x is equal to -1। ठीक है, ऐसे ही बाबू कर लो मॉड x माइनस 1 का। ठीक है, मॉड x माइनस 1 का क्या होगा, प्लस x माइनस 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये काम है तुम्हारा करना, इसको देख के बताना जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, तुमको अपने दिमाग में इस चीज को रिकॉल करना है। ठीक, माइनस का x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 1। देखो यहां पे हम दो फंक्शन बना दिए, मॉड x प्लस 1 का और मॉड x माइनस 1 का। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1। हम लोग इसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो एक एक करके समझना चीज को। इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चीज को देखो, हम लोग यहां क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे चीज कहां कहां पे डिपेंड कर रहा है। देखो -1 से पहले है और -1 के बाद है, यहां 1 से पहले है और 1 के बाद है। तो आप क्या करो, मेंशन करो -1 और +1। ठीक है, अब देखो कलर हम चेंज कर करके करेंगे। सबसे पहले इस वाले में आओ, -1 से जब x बड़ा है तो क्या लेना है, तो लेना है ग्रीन वाला, मतलब x प्लस 1। ठीक है, और अगर -1 के पहले है तो लेना है येलो वाला जो है माइनस का x प्लस 1। इसको देख के बताया जा सकता है। अब वहां पे आ जाओ, इसके लिए x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो क्या लेंगे, प्लस का x माइनस 1, और जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फिर क्या लेंगे, येलो वाला। कौन सा वैल्यू है, माइनस का x माइनस 1। बढ़िया, ऐसे हमको बिछा देना है चीजों को। अब चीज समझो यहां पे क्या बोला गया। अब दोनों को अगर हम मिला के यहां पे कंबाइन देखें तो ये पूरा रियल लाइन कितने पार्ट में बट गया। यहां हम लोग देख सकते हैं कि रियल लाइन हमारे पास 3 पार्ट में बट चुका है। यहां पे आ जाओ, कौन कौन सा पार्ट देखो, एक -1 से छोटा, x का वैल्यू लेस देन -1 है वो। दूसरा x का वैल्यू -1 से लेकर +1 है तो, +1 है तो, यहां पे देख लो -1 से +1, एंड द लास्ट इज x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो। ठीक है, 3 केस बना है और 3 केस के बारे में हम लोग देखेंगे। ग्राफ किसका था, मॉड x प्लस 1 और प्लस मॉड x माइनस 1। याद करो, मॉड x प्लस 1 ऊपर वाला है और x माइनस 1 नीचे वाला है। एक एक करके बताओ। ऊपर वाला देखो, मॉड x प्लस 1 मतलब ऊपर वाला, -1 से छोटा येलो वाला यूज करेंगे तो यहां पे -x प्लस 1 लिख दिए। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस। अब देखो मॉड x माइनस 1 नीचे वाला है तो -1 के पहले येलो है कि ग्रीन है, येलो है मतलब निगेटिव यूज करेंगे, निगेटिव यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, -x माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -x माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो माइनस सब में बटेगा, और -x प्लस 1 कैंसिल करो, क्या हो जा रहा है, 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2x आ गया। बहुत सिंपल, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो वैल्यू -2x आ गया। अब इस चीज को समझो, देखो -1 से लेकर 1 तक वैल्यू है तो पहले ऊपर वाला -1 से 1 में ग्रीन है या येलो है, तो ग्रीन है तो प्लस का x प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे बीच में प्लस यूज किया है। नीचे वाला x माइनस 1 है, बताओ -1 से 1 में येलो है या ग्रीन है, तो येलो है, येलो कौन है, माइनस वाला, तो शॉर्टकट मार दे, -x और माइनस +1, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस सब में बटेगा, दोनों कट गया, वैल्यू क्या आ गया, 2। इसका मतलब है कि -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। नाउ लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में 1 से ज्यादा है तो
तो ऊपर वाला में देख के बताओ, 1 से ज्यादा तो ग्रीन वाला यूज हो रहा है, मतलब x+1। और अगर वही नीचे जाएं, नीचे वाले के लिए देखें 1 से ज्यादा के लिए, तो ये प्लस वाला यूज हो रहा है, मतलब +x-1। ये दोनों कैंसिल हो गया, नाउ इट कम्स 2x। देखो हमारे पास आंसर आ गया कि x का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो -2x यूज करेंगे, -1 से 1 होगा तो 2 यूज करेंगे, और x से 1 से बड़ा होगा अगर x तो 2x यूज करेंगे। अब बस एक ही चीज है, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर इक्वल कहां पे लगाएं? तो देखो दो पॉसिबिलिटी बताते हैं इसमें। तुम x लेस देन -1 है, x का वैल्यू -1 से +1 है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। देखो इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है, इक्वल कहीं भी लगा दो, वही कोई दिक्कत नहीं है। अगर -1 में यहां लगा दिए हैं, +1 में यहां लगा दिए हैं, पहला केस। दूसरा केस अगर ऐसा है तो इन दोनों में भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि पुट करके देख लो, आंसर बदलेगा ही नहीं, आंसर चेंज ही नहीं होगा। जब आप पुट करेंगे ना, तो आप किसी में भी कंडीशन में ले लो, जैसे एग्जांपल 1 का दे देते हैं। देखो x का वैल्यू अगर हम यहां -1 ये वाला यूज कर रहे हैं तो ऊपर वाला यूज करेंगे। तो x का वैल्यू -1 अगर यूज करते हैं बाबू, तो माइनस का 2x, तो -2 इंटू -1 कितना होता है? +2, तो मतलब +2 आ रहा है। और अगर हम यहां से -1 यूज करते तो 2 ही आता। देखो 2 और 2 बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग मॉड के बारे में समझते हैं। ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, इन सभी में काम आने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भले ये टॉपिक रहे या ना रहे, आपको ये चीज समझना होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में, ठीक है। फटाफट से इस चीज को आप स्क्रीनशॉट अगर ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। हम एक ऑप्शन दे देते हैं स्क्रीनशॉट का। चलो देखो ये है, फटाफट से कर लो। ये तुम्हारा बन गया एक छोटा सा नोट्स मॉडुलस फंक्शन का। मॉड से रिलेटेड कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन पहला हो गया, डेफिनेशन बताए थे, फिर उसका ग्राफ बता दिए, ठीक है, ले लो फटाक से। फिर उसके बाद फिर ये x+1 का x-1 का ग्राफ भी बता दिए यहां पे। और लास्ट है तुम्हारा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को दे तो कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो तुम्हारा टास्क है होमवर्क SW कि mod x प्लस mod x-1, यहां पे एक काम करो, माइनस कर दो, इसको एक्सपेंड करना है तुमको। ये सब कोई करेगा और बताएगा हुआ या नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।